हाँ जी, पाकिस्तान से इटली स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं, एक्सपेंसेस जानना चाहते हैं कि कितने टोटल एक्सपेंसेस आते हैं। छोटे से छोटा एक्सपेंस भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और ये चीज़ें आपको एजेंट्स नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एजेंट से भी अपना जो है केस प्रोसेस करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल एक्सपेंसेस पाकिस्तान से इटली का स्टडी वीज़ा लेने के लिए कितने होते हैं और इटली पहुँचने तक टोटल हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे। चलते हैं काम की बातों के ऊपर। जी, तो मैं भी एक पुरसकून से पार्क में आके बैठ गया हूँ ताकि मैं यहाँ पे आराम से बात कर सकूँ और छोटी वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। इटालियन स्टडी वीज़ा के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कितने एक्सपेंसेस आते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन से कि बाकी इन्फॉर्मेशन तो जो है आप लोगों ने भी गैदर की होगी, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कितने पैसे लगेंगे। एजेंट 4-4 लाख 5-5 6-6 लाख रुपए मांगते हैं। वो हम लोग देने को तैयार होते हैं, लेकिन समझने के लिए तैयार बाज़-औक़ात नहीं होते कि कितने हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़े से पैसे लगते हैं। क्या है कि आपके लेट से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करा दिए, अपनी जो डीएमसी होती है आपकी, सॉरी, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं मैट्रिक और एफएससी के, वो आप अपने बोर्ड से वेरीफाई कराते हैं। उसकी कॉस्ट जो है आप उसकी वेबसाइट से देखेंगे, क्योंकि ये कास्ट जो है हर बोर्ड के लिए डिफरेंट होगी। मैं एबटाबाद से हूँ तो मेरे लिए हो सकता है 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट हो, आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये कास्ट जो है आपको एग्जैक्ट अपने बोर्ड से देखनी पड़ेगी। फिर एक जनरल चीज़ें होती हैं जैसे IBCC। अब आपके डॉक्यूमेंट्स एफएससी के और मैट्रिक के जब वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है IBC से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना या टेस्ट करवाना। IBCC वाले जो हैं वो 1200 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट लेते हैं। तो आपने फ़ोटो कापीज़ भी अटेस्ट नहीं करवानी होती। इटालियन एम्बेसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ओरिजिनल को अटेस्ट कराना है और IBCC से आपने मैट्रिक और एफएससी के सर्टिफिकेट्स को जो है अटेस्ट कराना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस का, वो होता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। अगर आप मास्टर्स के लिए करवा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है आपको टेस्ट करानी पड़ेगी। अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो इसमें मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी आप ऐड कर लेंगे। तो 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होगा उसको टेस्ट करने के लेंगे। तो अगर आपके पास BS और MS दोनों के हैं तो 4000 रुपीज़ आपके ये डॉक्यूमेंट्स के एक्सपेंसेस बनते हैं। अगर आपने, चूँकि बंदा जा रही होता है ख़ासतौर पे HEC से, तो वो जो है एक कॉपी भी बाज़ लोग अटेस्ट कराना चाहते हैं तो वो 800 रुपीज़ जो है तकरीबन एक कॉपी के आपसे लेते हैं सेपरेटली। तो ये नॉर्मल फ़ी आती है। अगर आप जो हैं एमरजेंसी में करवाना है, अर्जेंसी में करवाना है तो 3000 रुपये उनकी अर्जेंट फ़ी है। ये आपको जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है उनके पोर्टल के ऊपर। फिर ख़ास तौर पे जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे डिमांड करती हैं इक्विवेलेंस की या डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू की, कि आपकी डिग्री हमारे यूनिवर्सिटीज़ जो सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ये डॉक्यूमेंट इशू करती है इटालियन कॉन्सुलेट या इटालियन एम्बेसी। तो इसकी भी हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमने जो पहले टेस्ट कराए, तो आप जैसे ही ग्रेजुएट हो जाते हैं आपने ये डॉक्यूमेंट्स करवा देने हैं। लेकिन इटालियन एम्बेसी जो है ये आपसे DOV मांगेगी। तो अगर आपकी डिग्रीज पाकिस्तान से हैं तो ये इटालियन कॉन्सुलेट आपका पाकिस्तान से इशू करेगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं वैलिड होती, फॉर एग्जांपल जो है आपने कर लिया है मास्टर्स चाइना से करके आ गया, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट है वो अटेस्ट करके देगा, DOV आपको निकाल के देगा। आपके बैचलर्स की जो मास्टर्स के लिए होगा वो आपको चीमिया चाहिए होगा, तो फिर लोग प्रेफर करते हैं चीमिया के ऊपर जाएं। तो चीमिया की भी के लिए किस तरह अप्लाई करना है उसकी भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आपने वो देखनी है। अच्छा, फिर अगले प्रोसीजर पे चलते हैं। एक्सपेंसेस के साथ हम चूँकि बात कर रहे थे, तो फिर वीज़ा जब हमने फ़ाइल करना होता है तो वीज़ा की फ़ीस जो है हमारे पास तकरीबन 23,000 PKR होती है, अप्रॉक्सीमेटली 22,400 है। तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहता हूँ कि 23,000 आ जाती है। फिर जो DOV की फ़ी होती है वो भी हमारे पास आती है तकरीबन 8,300 रुपीज़। तो ये आपने जब आप यूजली ऐसा होता है कि हम वीज़ा के साथ ही DOV भी अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये दोनों फ़ी आपने सबमिट करनी होती हैं, वहाँ पे करनी होती हैं। लेकिन DOV जब हम अप्लाई करते हैं तो हमने एक और काम भी करना होता है, वो होता है अपने डॉक्यूमेंट को इटालियन में ट्रांसलेट करवाना। तो इटालियन ट्रांसलेशन की हमें फ़ी पड़ जाती है तकरीबन 7,500 8,000। उसमें आपके पास जो है
डिपेंड करता है आप जिस भी ट्रांसलेटर से करवाएंगे, लेकिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए। उसकी लिस्ट आप एम्बेसी की वेबसाइट से देख सकते हैं कि कौन सा ट्रांसलेटर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो अप्रूव्ड है इटालियन एम्बेसी से। तो वो 7,500-8,000 डिपेंड करता है। लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको मैट्रिक, एफएससी का सर्टिफिकेट, बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट होंगी। तो ये 7,500 रुपये इन डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं। अगर आपने मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो फिर इसमें से कुछ फ़ी आप एक्सक्लूड कर दें। आपकी जो डिग्री होगी और उसकी ट्रांसक्रिप्ट की वो अप्रॉक्सीमेटली 2,500 to 3,000 जो हैं वो आपकी मास्टर्स के इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके DOV के लिए, जो आपको ट्रांसलेशन चाहिए होती है। फिर जब हम वीज़ा फ़ाइल करते हैं ना, तो वीज़ा के साथ जो है हमें हेल्थ इंश्योरेंस लगानी होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मल्टीपल कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक साल की तकरीबन 7,500, 8,000, 8,500, 9,000। तो ये रेट्स वेरी करते हैं, लेकिन जनरली वो 8,000 या 8,500 में आपको बना के दे देते हैं एक साल की ट्रेवल इंश्योरेंस। तो ये आपने पे करनी है अपना वीज़ा लेने तक। हाँ, इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, जो यूनिवर्सिटी होती है, बाज़ औक़ात वो चूँकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पैसे तो आपसे फ़ी लेती नहीं है, लेकिन वो आपका जो उनकी फ़ी होती है ना, फॉर एग्जांपल रीजनल टैक्स होता है, तो वो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट होगी। मेरी यूनिवर्सिटी जब मैं आया था तो 156 यूरो मुझसे चार्ज करती थी। तब जब कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत कम था तो मैंने 28,000 रुपये पे किए थे। अब मुझसे वो 256 चार्ज करते हैं एक साल के। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल नहीं चार्ज करती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इससे भी ज़्यादा चार्ज करती हैं, 400 यूरो, 500 यूरो के लगभग। तो डिपेंड करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो ये फ़ी भी आपके जहन में होनी चाहिए। तो जब आपका वीज़ा लग जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप होता है टिकट का। तो टिकट आजकल चूँकि समर सीज़न है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल सीज़न है उसमें आपको 1 लाख रुपए का वन वे टिकट मिल जाता है। लेकिन अब जिस सीज़न में आप जा रहे हैं डिपेंड करता है, उसमें से ज़्यादा होगा, कहीं पे 1.5 लाख का भी मिल रहा है। कुछ लोगों को जो है जल्दी जाना होता है तो उनको उससे भी ज़्यादा कॉस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा आपको कि आप हमेशा पहली दफ़ा चूँकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो टिकट लें जिसमें आपके पास ईज़ हो, कि आप आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। कुछ एजेंट्स जो हैं वो आपको कहते हैं कि आप ब्रेकअप कर लें, यहाँ से आप दुबई चले जाएं, वहाँ से किसी और कंट्री चले जाएं, फिर आप इटली पहुँच जाएं। आपको हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये या इतने पैसों में बचत आ रही हो। देखने में आसान लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात आप पहली दफ़ा जाते हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं होते ट्रांजिट के लिए, ट्रांजिट वीज़ा कहीं पे लेना पड़ता है। तो वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फ़्लाइट्स मिस हो जाएंगी, हमें जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो है हमने जब इटली पहुंचना है कितने एक्सपेंसेस आते हैं उसकी डिटेल वीडियो भी है, वो भी आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उसका लिंक वो मिलेगा। लेकिन जो आप साथ लेके जाने वाले पैसे हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे फिर बता देता हूँ। तकरीबन 1500 से 2000 यूरो आप अपने पास लेके जाएं साथ अपने। यहाँ पे कुछ लोग जो है अभी रिसेंटली मेरा कोलीग मेरे शहर में आया और वो उसको यूरोज़ नहीं मिल रहे थे तो वो डॉलर्स ख़रीद के लेके आया। तो जैसे आपका, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है PhD के लिए तो कंफर्म है आपको वीज़ा लेने मिलेगा ही मिलेगा, तो आप जो है यूरोज़ परचेज़ करना शुरू कर दें। तो वो जब डॉलर्स लेके आया, चूँकि हमारा शहर छोटा था और उसको 1 हफ़्ता लग गया, उसको जो है डॉलर्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे यूरोज़ के अंदर, क्योंकि छोटे शहर में थे। हाँ, आप बड़े शहर में जा रहे हैं फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप ले भी आए हैं डॉलर्स, बाज़ औक़ात पाकिस्तान से नहीं मिलते यूरोज़, डॉलर्स ले भी आए हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर चेंज कर लें और वहाँ से फिर अपने सिटी को मूव कर लें। लेकिन अगर आपका शहर छोटा सा है, जिस तरह जिस शहर में मैं रहता हूँ 50,000 की इसकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते और जो है एक्सचेंज कंपनी इतनी उसके पास काफ़ी ज़्यादा थे डॉलर्स, लेट से 2-3,000 डॉलर्स थे, तो वो एक्सचेंज करना चाह रहा था तो उसको इतनी अमाउंट नहीं मिल रही थी। तो ये थोड़े से एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके आते हैं। अगर हम इन जनरल बात करें डॉक्यूमेंटेशन की तो अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ हमारे लगेंगे। बाकी जो है वो टिकट है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 1.5 लाख रुपए में जो है पाकिस्तान से इटली पहुंचा हूं, जो एक बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस है। इतने में तो आप नॉर्थ पाकिस्तान का टूर भी नहीं करते, और मैं सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा के पाकिस्तान से इटली पहुंच भी गया। अल्लाह के फजल से इसमें अपना कोई कमाल नहीं, बेशक अल्लाह ही सारा कुछ करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा इल्म में इजाफा हो जाता है। हम आपसे इसलिए शेयर करते हैं कि अगर आप एजेंट्स के थ्रू भी काम करवा रहे हैं तो आपको पता होगा कितने एक्सपेंसेस कहाँ आ रहे हैं। ये सारी
बातें करने का मकसद था ताकि हम एजुकेट हो जाएं। तो वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से इटली ट्रैवल करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर, इटली को अपना ड्रीम कंट्री देखते हैं और उनको काफ़ी हेल्प होगी। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।